बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंधल। जो इस्टेब्लिशमेंट का बयान लेके आते हैं या लाइन लेते हैं वो लोग आजकल टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं इमरान खान को लेके कि ही इज़ डन नाउ, कि उनका काम ख़त्म हो गया है या उनका काम हो गया है। ये है उनका बयानिया, लेकिन ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के घर के बंदे वो उनकी लंका ढाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर और एक वीडियो और एक तकरीर सोशल मीडिया पे कल से सर्कुलेट कर रही है। वो तकरीर किसकी है? वो तकरीर मुस्लिम लीग नून के जो गुजरांवाला डिवीजन है, यानी अब पूरी डिवीजन की बात कर रहा हूं, उस पूरी डिवीजन के जो सदर हैं चौधरी आबिद रजा कोटला से, उनकी तकरीर है। और उस तकरीर में वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हुआ क्या और कैसे उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया या क्या कुछ हुआ। अब उन्होंने इस हवाले से कहा कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ तो उनका जब मैंने देखा कि मेरी माओं, मेरे भाइयों, बेटियों और बहनों ने इमरान खान को वोट दिया तो मैं खुश दिली से शिकस्त कबूल करके घर चला गया। साजिश पीछे रह गई। मेरे सामने मेरे घर का वोट कास्ट हो रहा था। अगर फैसला इमरान खान है तो उसे कबूल करके घर बैठ जाना चाहिए। अब जब उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे घर कोटला से इमरान खान को 1800 वोट मिले। और आपको पता है कि जब वो ये कह रहे हैं जिस जगह के ऊपर कि जनाब मेरे घर में इतने वोट पड़े या मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली या इमरान खान को वोट पड़ा और उसका तस्लीम कर देना चाहिए, तो क्या उस हलके से तहरीके इंसाफ जीती है? नहीं। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उस डिवीजन का सदर कह रहा है कि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, लेकिन ना नून लीग जीती है ना पीटीआई जीती है। जो तीसरे नंबर पे आने वाले थे वो जीत गए हैं। कौन जीता है? काफ लीग जीती है। अब इस पे आप किसको शाबाश या मुबारकबाद देंगे? मोहसिन नकवी को देंगे, इलेक्शन कमीशन को देंगे, किसको देंगे? लेकिन अब जब नून लीग के डिवीजन के सदर गुजरांवाला ये कहते हैं कि मैंने शिकस्त को तस्लीम किया, तो अब एक सवाल फिर पैदा होता है कि जब वो कहते हैं कि फैसला तस्लीम कर देना चाहिए तो ये बात किसको कह रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, अपनी क़यादत को कह रहे हैं, या निज़ाम को कह रहे हैं कि आज फिर उनका बयानिया तो वही है जो 2024 में था? और अभी एक और गैर सरकारी तर्जुमान मुनी फारूक मंसूर अली खान के शो में बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जहां पे 9 मई हुआ जिना हाउस कोर कमांडर हाउस जिसको कहते हैं, तो उनके मुताबिक वहां पे वोट किसको पड़ा? वहां पे कौन जीता? तहरीक इंसाफ जीती, इमरान खान जीते, खोसा साहब जीते ना वहां से। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब लोग तस्लीम तो करते हैं, लेकिन जबरदस्ती कौम से क्या तस्लीम करवाना चाहते हैं? ये कि वोट इमरान खान को नहीं पड़ा या इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है। जो लोग इस पूरे जंग के सिनेरियो को सियासत से कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार है। डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात जो हैं वो बिल्कुल अलग है। क्या तहरीक इंसाफ फौज के साथ नहीं खड़ी थी? क्या तहरीक इंसाफ का सपोर्टर और वोटर नहीं खड़ा था? सब खड़े थे। तो वो तो फिर एक नेशनल रिजॉल्व था, वो तो नेशनल कॉज था। तो उसमें सियासत और मकबूलियत का पैमाना कहां से आ गया? हाँ, जब सियासी मामलात होंगे तो फिर समझ आएगी। अब जानते हैं कि आप समड़ियाल में जो इलेक्शन हो रहा है और वहां पे आज तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा है, परसों वहां पे इलेक्शन है और अब देखते हैं कि आज जलसा करने दिया जाता है नहीं दिया जाता, या जलसा होता है तो जलसा कितना बड़ा होता है। लेकिन इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो बयान आया है, एक बार फिर इमरान खान ने वही सख्त किस्म का बयान जारी किया है। और उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और उन्होंने 2-3 बातें, मैं उनकी पूरी समरी जो बीबीसी ने लिखी है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं, मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, एक बात। दूसरी बात उनसे कहा गया जी 9 मई के वाक़यात के ऊपर माफ़ी का मुतालबा, और तीसरा 26वीं यानी तरमीम को तस्लीम करने के हवाले से।
और लेकिन इमरान खान ने कौम को एहतजाज के लिए तैयार रहने की बात की। अब आप आलिया हमजा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा था कि या डट जाओ या हट जाओ। इमरान खान ने भी वही बात की है। उन्होंने कहा मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जदोजहद ही कानून की हुक्मरानी है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन उसके मुनाफी है। मुझसे 9 मई की माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घर का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्करों को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया यह है कि यहां इंसाफ होना तो दूर की बात है, इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। आगे इमरान खान ने लिखा कि जुल्म से कौमें कभी खत्म नहीं होती बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिल आखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहसीयत कौम डटकर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब तक इंसाफ का हर दरवाजा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ से मैं पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। अब ये उनकी जहां पे सूरत हाल है वो आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहां औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म भी साबित नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून है, मगर उनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मेरी हमशीरगान जिनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। यानी ये इमरान खान ने काफी दिनों के बाद ये एक बार फिर किया। उनका 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है यहां कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। तो अब सारी बातें उन्होंने आगे की और फिर उन्होंने कहा कि पूरी कौम के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया। इस तरमीम के पीछे 2 वजूहात है, एक तो धांधली ज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुझ समय तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। और उन्होंने जजेस से भी कहा है कि अगर वो दुरुस्त समत में खड़े नहीं होंगे तो उनका नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरम ही रहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान जो है वो NRO लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले NRO लिया, अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत हैं। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर लेकर नहीं जा सकते, चाहे SIFC बना ले या कोई और कुलियाँ आजमा ले। कौम सिर्फ तब ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान अखलाकी तौर पर मजबूत हो। उन्होंने संबड़ियाल इलेक्शन में लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के हवाले से कहा है कि इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपने वाहिद ताकत यानी वोट के जरिए जो है फैसला दें। फिर आलिया हमजा के हवाले से उनका मेरी हिदायत है कि पंजाब की पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से तरतीब दी गई कमेटी में आलिया हमजा और 4 रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए। कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने की वजह सब एक सतह पर मिलकर काम करें। फिर अपने लोगों से कहा जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया के पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को न बनाएं, इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। अपनी सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द खात्मा हो। फिर उन्होंने ये कहा कि जो लोग पार्टी और हुकूमती जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते उनको कहीं साइड पे हो जाए। तो जब तक अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।